हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। आप जाके चैनल पर देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इजी, यानी कि सबसे इजी चैप्टर कह सकते हो, यही है क्लास 10th में। ठीक है। और कुछ नहीं पढ़ना है, बस दो चीज़ों को ध्यान में रखनी है, वो भी बहुत बड़ी नहीं है। तो हमने लास्ट वीडियो में उसके लास्ट वीडियो जब पोलिनोमियल हमने पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होता है जिसकी मैक्सिमम जो वेरिएबल की पावर होती है वो क्या होती है, 2 होती है। ठीक है। यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने देखा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ये हमने देखा था क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है? हमारे रियल नंबर है और ए नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। ये चीजें हमने देखी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब क्या बात करते हैं, इस वाले पार्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इस वाले पार्टिकुलर चैप्टर में हमें दो चीजें पढ़नी है। एक तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि जो इसका सोल्यूशन होगा अल्फा एंड बीटा, उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है। वो चीजें फाइंड आउट करनी है। और दूसरा चीज है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका पता करना है कि कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम कि सोल्यूशन कैसे करते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन करने के लिए दो विधि है। आप एक तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। दूसरा आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो। फार्मूला फार्मूला यूज कर सकते। फार्मूला कौन सा है? श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है। तो इन दो तरीकों से आप क्या करते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें फैक्टराइजेशन क्या होता है और इसमें पढ़ना क्या है। इसमें क्या पढ़ना है पर्टिकुलरली, हमें क्या पढ़ना है, सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखना है। और दूसरा हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। जैसे हमने हमारा इक्वेशन क्या है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब p का कोई ऐसा मान रखेंगे कि इसका मान कितना हो जाएगा, b के प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारा k क्या कहलाएगा? यहाँ पे k कहलाएगा हमारा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यही चीजें आपको ध्यान देनी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होंगे? अल्फा एंड बीटा, 2 रूट होंगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का? 2 है। तो 2 इसके जीरोज होंगे, यानी कि 2 इसके रूट्स भी होंगे। तो डायरेक्ट हम चलते हैं, बिना समय गवाए कि हम रूट्स फाइंड आउट करने का तरीका देखते हैं। तो अभी आपने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होता है, पावर 2 होता है। तो आप जब एक्सरसाइज खोलेंगे एनसीईआरटी का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि चेक कीजिए कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो उस पर मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, ताकि उसको आपको पता लग जाए कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, x+1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। अब इसको कह रहा है कि चेक कीजिए कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इसको आप जानते हैं खोलना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको आप ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x इंटू 1 इक्वल टू, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 3 6 यानी कि 2 3 जा 6। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x। अब ये जो इधर है RHS साइड में, उसको LHS साइड में लेते आएंगे तो 2x प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 में क्या हो जाएगा 7, और 2x में से 2x जाएगा क्या हो जाएगा 0, तो 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन लास्ट में सिंप्लीफाई होके आया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये हम क्या करेंगे, वेरिएबल को चेक करेंगे। वेरिएबल क्या है हमारा, इसमें x है और x की पावर कितनी है, 2 है। मतलब क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात करते हैं, सीधे चलते हैं, सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल से, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
इसको हमें सॉल्व करना है और रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ए यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हुआ और सी, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो, यहाँ पे देखिए एक है तो इजी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नंबर बड़े बड़े होते हैं। तो 2 एकम 2, और 2 का ऐसा फैक्टर निकालेंगे 2 जिसे सब्ट्रैक्ट एडिशन करने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए। यदि 2 का फैक्टर निकाले 1, तो 2 और प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो यह तो नहीं होगा, यह वाला हमारा हो जाएगा क्योंकि 3 नंबर यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, x का 2x कॉमन है तो 2x कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बच जाएगा x प्लस 1। यहाँ पर दोनों में 1 कॉमन है तो 1 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x प्लस 1 है तो x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, और एक क्वेश्चन में क्या बच जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। तो x का एक मान क्या आ गया -1 और x का एक मान आ गया -1/2। तो यह दोनों क्या हो गए, इस इक्वेशन के रूट्स हो गए, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यह जो तरीका रहा है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड का। अब फार्मूला से डायरेक्ट देख लेते हैं, फार्मूला क्या कहता है। फार्मूला कहता है कि आप यूज करो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। अब ए बी सी हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ए बी सी को फाइंड आउट करेंगे कैसे, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वहां से। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म अभी आप मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हम ए बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 2। तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2, सिमिलरली बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3, सिमिलरली सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। अब इस तीनों मान को हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे। तो फार्मूला से पुट करेंगे तो क्या लेके आएगा -b का मान कितना है 3, यानी कि -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है हमारा 2 है और सी क्या है हमारा 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपान में 2 इंटू ए क्या है हमारा 2 है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है 9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और नीचे करेंगे तो 2 दूनी 4। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 9 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपन में 4। अब 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा -3 बाई प्लस माइनस 1 अपन में 4। अब इसको 2 बार सॉल्व कर लेंगे, यानी कि एक बार प्लस लेके -3 प्लस 1/4 और एक बार माइनस लेके -3 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 में से 1 जाएगा -2/4 कितना हो जाएगा -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 3 1 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस है, तो 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको काट देंगे कितना हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो देखिए सेम रूट आया आपको इधर से भी फार्मूले से भी। तो आप कोई भी मेथड यूज करेंगे रूट्स तो उसको सेम आएंगे। तो यह जो था तरीका, यह क्या था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका था। अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के कुछ नेचर होते हैं। और अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब बात करी थी उसमें भी हमने बात करी थी इसकी, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर चैप्टर में हमको पढ़ना है तो यहाँ भी चीजों को हम देख लेते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर हमें नेचर की बात आएगी कि रूट्स के नेचर क्या होंगे, तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें याद रखनी है आपको। ये जो हमारा फार्मूला है इसको बोलते हैं श्रीधाराचार्य फार्मूला। अब इस वाले जो टर्म है इसको हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि पूरा सोल्यूशन हमारा इसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि यह अंडर रूट 2 में है। यदि बी इसका मान यदि माइनस में आ जाएगा तो पूरा रूट का नेचर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इस वाले टर्म को क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो नेचर ऑफ जो रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो इसी पर डिपेंड करता है। अब जो आगे मैं बताऊंगा इसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि हम सॉल्व करें, इसको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एबीसी फाइंड आउट करें और यहाँ पुट करें, यदि इसका मान ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब
ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, इसका मान यदि पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब क्या होता है कि रूट्स क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट होंगे। क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग, डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, यदि इसमें हम पुट करें एबीसी का मान और इसका मान कितना आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल टू आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, टू सेम रूट आएंगे, टू सिमिलर। इसको हम अभी जस्टिफाई करके देखेंगे कि जो हम बोल रहे हैं सही है कि नहीं है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ जाएगा, 0 से कम आ जाएगा, यानी कि निगेटिव में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो रियल रूट्स। यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे, रियल मतलब रियल नंबर वाले रूट आएंगे, रियल रूट्स। यहाँ पर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। अब रियल और नॉन रियल के कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर रियल नंबर आएंगे और यहाँ पर रियल नंबर नहीं आएगा, मतलब इमेजिनरी इसके रूट हो सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। अब इस पर एक क्वेश्चन है कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसको आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। इसको आप नोट कर सकते हैं या इसको याद करना है जरूरी एकदम। ठीक है, अब जो हमने पढ़ लिया कि ग्रेटर देन 0 होगा तो दो डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट आएंगे, इक्वल टू 0 आएगा तो दोनों सेम आएंगे, और लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, रियल रूट नहीं आएंगे, मतलब इमेजिनरी नंबर आ सकते हैं, तो वो हमें पढ़ना नहीं है अपने सिलेबस में। अब हमें कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है कि बोल रहा है कि इक्वेशन फॉर्म कीजिए और इसका क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक इक्वेशन दे दे आपको, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसका बोल रहा है कि फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो सिंपल चीज है, डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं, ये हमें पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो सिंपल हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे। a क्या हो जाएगा 4, b क्या हो जाएगा 3, c क्या होगा 8। अब क्या करेंगे, अब इसको हम पुट कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट में, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब 4, c का मतलब 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 4 16, 16 1 तो 28 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या आ गया हमारा, 18 में से हो जाएगा 9, 119 आ जाएगा। ठीक है, वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, मतलब लेस देन 0 आ रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि इस इक्वेशन का जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, देयर इज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, यहीं पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे जब ए बी सी को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 1। अब मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप इस चीज को सीख गए हो, अब अपने आप से करो और फास्ट करो। तो जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ हम पुट करेंगे b इक्वल टू कितना है, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 इंटू सी क्या है 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8, 9 में 60 जाएगा 1। यहाँ आप देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि टू डिस्टिंक्ट रूट होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, रियल रूट होंगे। और हमने अभी जस्ट जो एग्जांपल भी लिया था जिसमें इसका रूट्स क्या थे, x इक्वल टू एक -1 आया था और एक -1/2 आया था। तो इससे प्रूव हो सकता है कि इसके रूट्स के नेचर क्या होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट पता क्या करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर पता करता है, जिससे इसका इस्तेमाल कहाँ भी हो सकता है, ग्राफ में भी इसका प्रिडिक्शन हो सकता है। देखिए, यदि हम कहें कि देयर इज नो रियल रूट,
मतलब इसके कोई भी जो पैराबोला वाला ग्राफ बनेगा, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बात करी थी, यदि पैराबोला वाला ग्राफ बनेगा तो एक्स एक्सिस पर कहीं भी कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये हो गया। यदि ये बोल रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, मतलब ये पैराबोला को दो एक्स कोऑर्डिनेट को 2 बार कट करेगा। यदि बोलेगा 2 सेम रूट होंगे, मतलब एक्स जो हमारा होगा लाइन कोऑर्डिनेट, उसको क्या करेगा, एक बार टच करके निकल जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का बहुत सारा इस्तेमाल होता है, यानी कि उसके बहुत सारे यूज हैं, तो अलग अलग चीजों में है, लेकिन अभी बस इतना हमारे अपने सिलेबस में बस क्या है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट पता करना है, डिस्क्रिमिनेंट से क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक रूट के नेचर पता करना है, बस इतना ही है। आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल लेते हैं, चीजों को और सीखते हैं, और जैसे आप बढ़ेंगे एक्सरसाइज में तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन लेकर सीखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इसको हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रोहन की जो माँ है वह रोहन के एज से 26 साल बड़ी है। मतलब साथ में सोल्यूशन भी देखते चलते हैं। करेगी रोहन की माँ क्या है, रोहन से 26 साल बड़ी है और रोहन की एज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम लेट रोहन्स एज इज एक्स। तो मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर की एज क्या हो जाएगी, x + 26। देखिए यदि मेरी एज 1 साल है तो और मैं बोलूं कि मेरी माँ की एज मुझसे 30 साल अधिक है, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 30 और +1 यानी कि 31 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर है रोहन की एज x है, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, x + 26 हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे क्या करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब करेंगे 3 साल बाद यहां से, मतलब आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। अब जब आफ्टर 3 ईयर बोलेंगे तो इन दोनों के एज में 3 साल बढ़ेगा, मतलब रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, x + 3, और उनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, मदर्स एज आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा, x + 26। ये तो पहले का था, वर्तमान का एज है, +3 इसमें और ऐड हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी कि आफ्टर 3 साल जो एज आएगा यदि उसको मल्टीप्लाई कर दें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यदि दोनों एज को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो x + 29 हो जाएगा, x + 29। इसको मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या प्राप्त होगा, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 360, 360। अब देखिए यहां से हमारा कुछ इक्वेशन बना है, इसी को सॉल्व करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो सिंप्लीफाई करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x से 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x + 3x + 3 में 29 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 787 = 360 हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो x² - 9 3 12 2 8 2 1 3 32x हो जाएगा, +87 - 360 = 0। क्योंकि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हमें इसी फॉर्म में बनाना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, x² + bx + c = 0, यानी कि अरे एक तरफ हम पूरे नंबर को लाते हैं और दूसरी तरफ पूरे 0 को लाते हैं। तो अब देखिए इस वाली इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x² + 32x प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 हो जाएगा 3, और 5 15 से 8 जाएगा 7, और यहाँ पे बन जाएगा 2 बच जाएगा, और प्लस माइनस कितना होगा, माइनस होगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस वाली नंबर ज्यादा हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या गया, x² + 32x - 273 यानी कि 273। अब देखिए इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, एक तो हमारा फार्मूला है और दूसरा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है। तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे किसका, फैक्टराइजेशन मेथड का। और देखिए मैंने क्या बोला था कि पहले आपको जब हमने स्टेप बताया था तो बोला था कि यहाँ पर जो भी होगा यानी कि x² का गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट
उसको मल्टीप्लाई करते किससे है, जो नंबर वाला होता है यानी कि सी वाला पार्ट। तो 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 273 से तो क्या आएगा 273। ये देखिए फैक्टराइजेशन करने का सबसे इजी मेथड है, क्योंकि आप उससे करने लगेंगे कि 32 कैसे आएगा 32 कैसे आएगा, तो इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है फैक्टराइज करना। ठीक है, अब क्या करना है कि 273 को क्या करना है, फैक्टर निकालना है। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं तो फैक्टर निकालेंगे तो 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, तो 3 9 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। फिर इसको 3 से करेंगे तो 3 से नहीं जाएगा, कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर 13 किससे करता है, 1 से करता है, मतलब ये कट जाएगा। तो मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 3 7 13। ठीक है, अब इन तीनों नंबर को मिलाकर हमें 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो देखिए यदि हम करें 3 7 21, 3 इंटू 7 21 और 13, तो क्या आ जाएगा 11 2 9 19 आ जाएगा। तो ये हमारा 32 नहीं है। अब बात करें 3 इंटू 13 तो कितना हो जाएगा 39 और 7 यानी कि 1 इंटू 7 7 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 6 3 4 46 हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, लेकिन 39 और 7 को यदि माइनस करें तो 32 आ जाए। तो ऐसे हमको 2 नंबर बनाने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाना चाहिए, 32 आना चाहिए। उसको किसके हेल्प से, 3 और 7 13 को हेल्प से हम बनाएंगे तो आ जाएगा नंबर। इजी मेथड है ये फाइंड आउट करने का। अब देखिए फर्दर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32 को क्या लिख सकते हैं 39 माइनस 7, 39 एक्स माइनस 7 एक्स। इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हमने 32 को लिख लिया, एक्स बाहर लिख लिया, माइनस 273। बात वही है, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 39 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 39 माइनस यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स प्लस 39 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 7 आ जाएगा, दोनों में एक्स प्लस 39 कॉमन है तो एक्स प्लस 39 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 39 और दूसरे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये दोनों जीरो कब होगा, जब एक्स प्लस 39 या तो 0 हो या तो एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 हो। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 39 और यहाँ से कितना निकल जाएगा एक्स इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पर चुनाव की बारी आती है कि हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि एक्स की तो 2 मान आई है तो हमारा आंसर क्या होगा, रोहन की जो एज है वो कौन सी होगी। तो देखिए रोहन की जो भी एज होगी, किसी का भी एज क्या होता है पॉजिटिव नंबर होता है, या तो 1 साल का होगा या तो 2 साल का होगा या तो 3 साल का होगा। उसका ऐसा नहीं होगा कि -1 साल का है -2 साल का है, तो माइनस में तो एज होती ही नहीं है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा ए वाला, ए तो पॉजिटिव है। तो मतलब रोहन की एज क्या है हमारी, रोहन की एज क्या है, रोहन से एज क्या है वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम में 7 ईयर। ठीक है, तो यह वह जो तरीका हमारा था या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका था। क्वेश्चन का आंसर जो निकलेगा, आंसर में आंसर हमारा कौन सा होगा, जो पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नंबर ही होगा या निगेटिव नंबर होगा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा इसका आंसर। यहाँ पर एज की बात कर रहे हैं तो एज कभी निगेटिव नहीं होता है, एज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमारा पॉजिटिव वाला आंसर लेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आएगा। आज इस वीडियो में कंप्लीट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उसे भी सीखने का मौका दीजिए आप।